ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 पार्वती अध्याय 6 पार्वती का नामकरण और विद्याध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देकर भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन दे पार्वती का विवाह शिव जी के साथ करने को कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका के सामने महातेजस्वी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वो रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े बेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंची। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाले उन परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय गंगा जी की जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजन को प्यारी उस कन्या के कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती के नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरजानंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपनी चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पात अपने आप स्वर्ग गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपने प्रकाश स्वतः महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इसी प्रकार मैंने शिवा के किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव के प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक हिमाचल के घर चले गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और इसके लीला के जानकारी में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपने पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक हाथ झुकाकर तुमसे कहा। हिमाचल बोले, हे मुनि नारद, ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरे के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री के जन्म कुंडली में जो गुण दोष है उसे बताइए। मेरी बेटी किसके सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतूहली तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कलिका का हाथ देखा और संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों को शोभा बढ़ाते हैं। यह अपनी पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता के भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार के समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारे पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है। उसका यथार्थ फल सुनो। उसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो जोगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप, उसे मान सम्मान का कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल भेष धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर सत्य मानकर मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठे। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यह सोचकर शिवा भगवान शिव के जुगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगे। नारद, उस समय मन ही मन दुखित हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपने पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उसका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा,
नारद बोले, गिरिराज तुम स्नेहपूर्वक सुनो, मेरी यह बात सच्ची है, यह झूठ नहीं है। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वो मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैलप्रवर इस कन्या का वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संचय नहीं। परंतु इस रेखा का कुफल से बचने के लिए एक उपाय है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर है, वह सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते रहते हैं। उनमें समस्त कुल लक्षण सद्गुण के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुषों में कोई दोष भी हो तो वो उसे दुख नहीं देता, असमर्थ के लिए वो दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेकपूर्ण अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सभ्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संचय नहीं है। विशेषतः वह तपस्या से भस्म हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं, वे इंद्र के ब्रज का विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी, वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि वह महासाध्वी और उत्तम व्रत करने वाली है तथा माता पिता को सुख बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने बस में कर लेगी। भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरे स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों के प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी को हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। इनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए उन सब का इनके द्वारा पुनः जीवन या उद्धार होगा। अदितिराज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्ण मिलन होगा। आपकी ये पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके शरीर को आधे भाग को अपने अधिकार कर लेगी और उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुमने ही अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी को नहीं देनी चाहिए। ये देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार का आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं को भी दृष्टि में नहीं आते। देवर से ध्यान मार्ग में स्थित हुए भगवान शंभु परम ब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक के लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परम ब्रह्म है, वही उनका सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वह उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी बाह्य अनात्म पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है कि यह बात मिथ्या ही है। विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारी सिवा किसी दूसरे स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूँगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पे वो किसी दूसरे स्त्री का कैसे ग्रहण करेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ये पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपना शरीर को त्याग दिया। वे ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई और तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद ने यह सब बात उनके हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का पूर्व रूप अपने चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला था। काली का उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ
तत्काल संदेह रहित हो गए। इस तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मन मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के चरित्र सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सुनकर उसे अपने आनंद के पास ही बैठा लिया। नारद इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग लोक की ओर चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। अध्याय 7, 8